नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, किस तरह से काम करती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है, ट्रेडिंग में अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, लॉस को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी व्यापार के हिस्से में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, लेकिन सबसे अधिक अनदेखी में से भी एक है। लोग अनदेखी कर देते हैं। एक सफल लाभदायक व्यापारी बनने के लिए आपको मनोविज्ञान की कला में महारत हासिल करनी चाहिए। तो महारत हासिल अगर व्यापार की कला में नहीं होगा, मनोविज्ञान की कला में, तो आप एक सफल व्यापारी नहीं बन पाएंगे। लेकिन कोई कर सकता है तो हाँ, कर सकता है। जब हम ट्रेडिंग मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हम ट्रेडिंग करते समय आपके दिमाग और भावनाओं के बारे में बात करते हैं। हम अनुशासन के बारे में बात करते हैं, जो एक निर्दयी ट्रेडिंग मशीन बनने के लिए अपने दिमाग में महारत हासिल करने में सक्षम होते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक सफल व्यापारी बनने के रास्ते में भावनाएं सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हो सकती हैं। भय और लालच मुख्य दो हैं जो एक व्यापारी की प्रगति में बाधा डालते हैं। किसी अन्य व्यापार को खोने का डर से आप पहले से ही किसी व्यापार से बाहर निकल सकते हैं, या शायद व्यापार को खेलते ही नहीं हैं। जितना संभव हो उतना पैसा कमाने का लालच, जिसके कारण आप एक व्यापार को अपने से अधिक समय तक खुला रखते हैं, या ऐसे ट्रेडों में प्रवेश करते हैं जो आपके पास नहीं होने चाहिए। आप दुनिया में सबसे अच्छे ट्रेडिंग रणनीति विकसित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे अनुशासित तरीके से निष्पादित करने के लिए सही मानसिकता नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान करना और उनसे अवगत होना एक बात है, उन पर काबू पाना पूरी तरह से कुछ और बात है। सौभाग्य के लिए हमने आपकी मदद करने के लिए हमारे शीर्ष ट्रेडिंग साइकोलॉजी टिप्स इन हिंदी की सूची में तैयार की गई है। चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, कमोडिटीज हो, स्टॉक्स का व्यापार करना चाहते हैं, हमारे सुझाव आपको व्यापार करते समय अपने मनोविज्ञान में महारत हासिल करने में मदद करेंगे। तो क्या हैं रूल्स? 7 ट्रेडिंग साइकोलॉजी रूल्स हैं। क्या हैं? पहला, एक ट्रेडिंग योजना बनाएं। आपको एक ट्रेडिंग योजना बनानी होगी। आपके ट्रेडिंग मनोविज्ञान में मदद करने के लिए हमारी पहली युक्ति एक व्यापार योजना बनाना और उस पर टिके रहना होता है। ट्रेडिंग करते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उन्हें ट्रेडिंग प्रक्रिया में शामिल ही ना करें। एक उचित ट्रेडिंग योजना बनाने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। सुनिश्चित करें कि आपने वो हर दिशा के बारे में सोचा है जो संकेत आपको बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह भी ध्यान रखें कि आप प्रत्येक व्यापार पर कितना लाभ लक्षित कर रहे हैं। एक बार बनाने के बाद इससे मत भटके। यह कहने में आसान लग सकता है, लेकिन एक ट्रेडिंग योजना बनाना और इसे लिखना वास्तव में आपको ट्रेडिंग से उत्पन्न भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जब आप तनावग्रस्त, भयभीत या लालची महसूस करने लगेंगे, तो एक गहरी सांस लें और अपनी ट्रेडिंग योजना देखें। नियमित रूप से आराम करें। दूसरा है कि आपको नियमित रूप से आराम करना है। चाहे आप व्यापारी बनना सीख रहे हो या एक पेशेवर व्यापारी हो, नियमित रूप से आराम करना एक महत्वपूर्ण बात है। अपने दिमाग को आराम देना किसी भी भावनात्मक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। तनावपूर्ण व्यापारिक सत्र या घाटे की एक श्रृंखला के बाद यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब ऐसा लगे कि आपकी भावनाएं हावी होने लगी है, तो बस अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से दूर चले जाएं और कुछ समय के लिए अपने आप को उससे अलग कर लें। तो तीसरा है, अपनी नौकरी मत छोड़ो। यह कारोबार मनोविज्ञान युक्ति अजीब लग सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखें कि जो लोग वित्तीय बाजारों में पेशेवर रूप से व्यापार करते हैं, उन्होंने ऐसे रातों रात नहीं किया है। इससे पहले कि आप ट्रेडिंग से वेतन अर्जित करने के बारे में सोच भी सके, इससे बहुत मेहनत, सीख और अभ्यास की आवश्यकता होगी। वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर लोग जो व्यापार शुरू करते हैं वे
उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे जो उन्हें पूर्णकालिक व्यापार करने की अनुमति देगा। यही कारण है कि यदि आप इस मानसिकता के साथ व्यापार शुरू करते हैं तो आपको तुरंत लाभदायक होने की आवश्यकता होगी, तो यह आप पर बहुत अधिक दबाव डालेगा। यह दबाव तनाव के कारण बनेगा और आपको आपकी गलतियों के कारण भी बनेगा। एक अलग प्राथमिक आय धारा होने से आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मदद मिल सकती है, क्योंकि यह जल्दी से पैसा बनाने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। इसके बजाय आप जानेंगे कि आपके व्यापार के साथ तो कुछ भी होता है, खर्चा चलाने के लिए आपके पास हर महीने के आय एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत है। स्वीकार करें कि आप हारेंगे। तो यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको यह बात जाननी होगी और तुरंत स्वीकार करनी होगी कि कुछ पैसे जो है ट्रेड में आप खोने वाले हैं। यह हर दूसरे व्यापार के साथ हो सकता है। जब आप शुरू करते हैं तो हर 100वां व्यापार जब आप बेहतर होते हैं, लेकिन आप कुछ व्यापार में पैसा खो देंगे। एक बार जब इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन को यह बहुत आसान बना देगा। यदि आप पिछला व्यापार एक नुकसान था तो इस बार इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करें, इसके बजाय कि उससे सीखें कि क्या गलत हो गया है, आपको कौन सी धारणाएं बनाई जो गलत निकली, अगली बार अलग तरीके से क्या करेंगे। हर हार सीखने और बेहतर होने का अवसर होता है। अगले व्यापार पर ध्यान दें। वास्तव में बेहतर अभी तक अगले 50 या 100 ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि व्यापार किसी एक व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी के बारे में है। आपका लक्ष्य कई ट्रेडों पर एकरूपता होनी चाहिए, क्योंकि एक बेहतर लाभदायक लेंडिंग के विपरीत, क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसा होने से अविश्वसनीय रूप से संभावना नहीं है। 5वां है अभ्यास अभ्यास अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करना। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। तो अपने आप को तैयार करने के लिए मदद करने के लिए लेख और शैक्षिक सामग्री पढ़ना मददगार साबित हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप जिस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखने जा रहे हैं यह वास्तव में व्यापार करना है। इसलिए ट्रेडिंग अभ्यास करना जरूरी है ताकि आप उन भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें जिन्हें आप दूर करने का प्रयास करते हैं। डेमो खाता पर ट्रेडिंग करने पर आप अपनी पूंजी का जोखिम में डाले बिना वास्तविक जीवन के बाजार की स्थितियों को व्यापार कर सकते हैं, जिससे एक शुरुआती व्यापार को वित्तीय बाजारों पर लटकाने के लिए आदर्श स्थान प्रदान किया जा सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, डेमो करना है। 6ठा है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का उपयोग करें। आपकी ट्रेडिंग योजनाओं के वजह से आपको पहले से ही पता होगा कि आप प्रत्येक व्यापार पर कितना लाभ लक्षित कर रहे हैं और दूसरी ओर आप कितना नुकसान उठाना चाहते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उपयोग करके इन आंकड़ों को सीमित कर सकते हैं। ये दोनों उपकरण व्यापारियों को बाजार से स्वचालित रूप से बाहर निकलने के लिए एक पूर्व निर्धारित मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक स्टॉप लॉस आपको अपने नुकसान को कम करने और लाभ लेने के अधिक को एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। एक बार जब आप दोनों को अपने व्यापार के लिए निर्धारित कर लेते हैं तो आपको उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इन उपकरणों का उपयोग करने से समय से पहले आपके पास होने के बाद ट्रेडों को बंद करने से खुद रोकना आसान हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उपयोग करना जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको पहले से तय कर लेना है कि कितना प्रॉफिट लेना है, कितना हमें लॉस लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगी। अपनी ट्रेडिंग रणनीति का बैक टेस्ट करें। यदि आप अपने द्वारा उपयोग की जा रही ट्रेडिंग रणनीति के बारे में अस्वस्थ महसूस नहीं करते हैं तो घबराहट महसूस पूरा तरह से करना सामान्य है। डेमो खाता पर अभ्यास करने के अलावा ट्रेडिंग रणनीति का बैक टेस्ट करना यह देखने का एक अच्छा तरीका है कि कितना प्रभावी है। बैक टेस्टिंग में यह देखना शामिल है कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति ने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया होगा।
जब यह सफल रही होगी, और शायद इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जब यह नहीं होता। आप या तो मैनुअल रूप से या विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपनी रणनीति का बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैनुअल रूप से बैक टेस्टिंग आप अपने व्यापार के उपकरण का मूल्य चार्ट के माध्यम से वापस स्क्रॉल कर सकते हैं और उन संकेतों की पहचान कर सकते हैं जो आपको बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार समाप्त करने के बाद विश्लेषण करना आसान बनाने के लिए आप इस सभी डाटा को एक्सेल फाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से कंप्यूटर प्रोग्राम और आपकी ट्रेडिंग रणनीति सीखना शामिल होगा, ताकि आपका और से मूल्य इतिहास स्वचालित रूप से विश्लेषण आप कर सकें। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या है, कंक्लूजन क्या निकला है कि मनोवैज्ञानिक वित्तीय बाजार के व्यापार का अभिन्न अंग है। व्यापार एक चिंतित भावनात्मक अनुभव हो सकता है और इन भावनाओं के लिए कभी कभी हमें बेहतर बनाने और तर्कसंगत सोच के रास्ते में आने के लिए अस्वाभाविक नहीं है। यह हर किसी के साथ होता है। हालांकि यदि आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह सीखना चाहिए इन भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और जितना संभव हो सके अपने व्यापारिक निर्णयों से उन्हें समाप्त किया जाए। अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, उनके प्रति जागरूक होना पहली चुनौती है। जब भी आप अपने आप को घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेते हुए आप देखते हैं तो ये मेरी सोच को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप जानेंगे। आप अति उत्साही, क्रोधित, भयभीत, परेशान, लालची आदि होने से बचना चाहते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानना और प्रबंधित करना पहली बार में मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी बार बाद यह प्रकृति बन जाती है, यानी आपका ये नेचर बन जाएगा। यदि आप हमारे द्वारा यह चर्चा की गई कारोबार मनोवृत्तियाँ पालन करते हैं तो यह आपको इस कला में महारत हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में खड़ा करेगा। अब आप हमारे शीर्ष ट्रेडिंग मनोविज्ञान युक्तियों से परिचित हैं। यदि आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार महसूस करते हैं तो देर ना करें। तो आप एक डीमैट अकाउंट खोल के अपनी इस जर्नी को चालू कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।